नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, इस दिवाली से जाने अगली दिवाली तक कैसा रहेगा पूरा साल और देश और दुनिया, तो आपके लिए पूरा ये वीडियो है। पूरे वर्ष का किस प्रकार से रहेगा, तो किसान भाइयों देखिए क्या कहती हैं दिवाली इस वर्ष की गणना के अनुसार। दिवाली पर आने वाले वर्ष की भी गणना की जाती है, यानी कि फसल कैसी होगी, सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से वर्ष कैसा रहेगा। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं सद्गुरु स्वामी आनंद जी महाराज के द्वारा जो पूरे वर्ष की जानकारी दी गई है। तो सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में। तो फसल का ऐसा होगा हाल इस वर्ष। आगामी वर्ष संवत 2077 और 2078 के मध्य घटित होगा। महालक्ष्मी वर्ष के आगाज में संवत 2077 चलायमान रहेगा, जिसके राजा बुध और मंत्री चंद्रमा होंगे। इस संवत पर काल सर्प का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। राजा बुध होने से फसल अच्छी होगी, तेल व घी के भाव स्थिर होंगे। चंद्रमा के मंत्री होने से उत्तम वर्षा तथा पुष्प फलों व अन्न की पैदावार अच्छी होगी। मध्य सूर्य के कारण चना, दलहन, तिलहन व चावल की पैदावार उत्तम होगी। रसपेश शनि की वजह स्वर्ण का भाव अस्थिर होगा। निर्शेष बृहस्पति के कारण हल्दी व पीले रंग की वस्तुओं के व्यापार को करंट लगेगा। फलेश सूर्य कारण आम की पैदावार इस वर्ष अच्छी होगी। धनेश पद पर गुरु के आसीन होने से चुनिंदा बड़े व्यापारी मोटा माल कमाएंगे। जनता खर्च के बोझ से चरमराएगी। चंद्रमा के दुर्गेश होने से गोरस के व्यापार में लाभ होगा। चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट के बाद अच्छी उछाल मिलेगी। लहसुन के भाव में शुरुआत में थोड़ा डाउन रहेगा, उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। धानेश मंगल चावल, गन्ना, घी व तेल में भी तेजी रहेगी। प्याज के भाव शुरुआत में समान चलते रहेंगे, लेकिन वही नवंबर और अक्टूबर में दोबारा से अगले वर्ष भी इसी प्रकार की तेजी देखने को मिलेगी। महंगाई हो या जाएंगी वस्तु, इन्हें लगेगा झटका, यानी कि महंगी हो जाएगी ये वस्तुएं और इन्हें लगेगा झटका। तो कौन कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएगी और किस किस को झटका लगेगा, पूरी रिपोर्ट 28 जुलाई से संवत 2078 का आगाज होगा, जिसके राजा और मंत्री दोनों ही पद पर मंगल आसीन है। वातावरण में धूम्र की अधिकता रहेगी। धान मूंग महंगे होंगे। शुक्र के धनापति होने से बड़ों का भय नष्ट होता है। गुरु के दानेश्य होने से अन्न की अच्छी उपज होगी, लेकिन अकाल से अनाज और औषधि नष्ट होने से कीमतें बढ़ेगी। किसान भाइयों, ये मुख्य पॉइंट है। मंगल कार्य होने रसपेश सूर्य के कारण रसीले पदार्थों में कमी होगी। वस्त्र, घी और तेल के भाव बढ़ेंगे। तिल, चंदन, रोली, गुग्गल जैसे पदार्थों की कीमतों में भी तेजी होगी। निर्शेष शुक्र की वजह से सोना, चांदी, कपूर, अगर, इत्र और परफ्यूम जैसे सुगंधित वस्तुएं भी महंगी होगी। फलेश चंद्रमा के कारण मीठे फलों और पुष्पों की पैदावार उत्तम होगी। प्राकृतिक रमणीय स्थल पर सिर्फ चुनिंदा उच्च स्तरीय रिजॉर्ट्स और होटल विचित्र रूप से महंगे होंगे, लेकिन सामान्य रूप से होटल उद्योग को झटका लग सकता है। धनेश शुक्र कुछ व्यापारियों को लाभ ही लाभ दिलाएंगे। नए नए टैक्स अर्थव्यवस्था को संभल देंगे या कारोबार की हालत और अधिक खराब कर सकते हैं। छोटे कारोबारियों को व्यापार में नुकसान होने का डर लगा ही रहेगा। महंगाई भी बढ़ेगी, साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बाजार और अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार और सोना चांदी का जान लेते पूरा हाल क्या रहेगा वर्ष भर। तो बाजार और अर्थव्यवस्था में मंदी के बाजार शेयर नाटकी तेजी दर्ज कराएंगे। छोटे मोटे करेक्शन के बावजूद भी उठापटक की स्थिति लगी ही रहेगी। अगले कुछ महीनों में बाजार में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि साल के अंत में सरकारी कंपनियों की मदद से बाजार पुनः संभलेगा। मेटल और पावर सेक्टर में यही दर्ज होगी।
वहीं सोने चांदी की इस तेजी में साल के अंत में रुकावट और भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि यह वक्त कुछ ही समय तक रहेगा। कुल मिलाकर नए संवत में इन कीमती धातुओं में विशेष रूप से चांदी के रेट में खूब इजाफा होगा। राजनीतिक और समाज का ऐसा होगा परिदृश्य। राजनीति और समाज का परिदृश्य कैसा रहने वाला है इस वर्ष? तो इस वर्ष, अगले वर्ष जो आ रहे हैं, वह राष्ट्र नायकों को अनायास कष्ट होगा। राजाओं में विवाद होगा, राष्ट्रों में परस्पर विद्वेष होगा। पूरे विश्व में पिछले साल की तरह इस बरस भी भयंकर आग लगेगी। सर्पदंश की समस्या से बहुत लोग पीड़ित होंगे। मंगल के राजा होने से गुरु का और आध्यात्मिक महापुरुषों का अपमान होगा। धर्म और अध्यात्म की आड़ में धर्म के विरुद्ध आचरण होगा। नीच कर्म करने वाले प्रगति करेंगे। चोरों और दूसरों का हक मानने वालों की अधिकता होगी। राजाओं का ऐश्वर्य और विलास बढ़ेगा। वाद विवाद, झगड़ा और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। नेत्र रोग बढ़ेगा। मंत्री मंगल के कारण जनता लुटेरों से त्रस्त हलकान होगी। सत्य कर्मों में विद्य पड़ेगा। सम्मानित और पूजनीय लोगों की झूठी निंदा होगी। पाखंड में वृद्धि होगी। राष्ट्रों में परस्पर तनाव व्याप्त होगा। मंगल के मेघेश होने से लोगों के मन से धर्म और अधर्म में फर्क की बारीक लकीर का एहसास मिटेगा। पाखंडी पथ और मत का बोलबाला होगा। सच बोलने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बारिश का भी अजब ही ढंग देखने को मिलेगा। कहीं कहीं भयंकर पानी बरसेगा और उसके बहुत ही निकट सूखा रहेगा। तो बारिश की ये हालत रहेगी किसान भाइयों की, कहीं भयंकर पानी बरसेगा और उसके बहुत ही निकट सूखा भी रहेगा। मध्यम और छोटे अधिकारियों में जनता के प्रति दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छोटे छोटे स्तर पर घुसखोरों जनता को पीड़ा देगी। कोई गुप्त बीमारी पशुओं को पीड़ित करेगी। महामारी का बदलाव स्वरूप डराएगा। वैक्सीन आने में हो रही देरी भी टेंशन का कारण होगी। तो ये थी किसान भाइयों पूरी की पूरी वर्ष भर की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राजनीतिक, समाज और कैसा इसका परिदृश्य होगा, शेयर मार्केट और सोना चांदी के किस प्रकार से भाव कम ज़्यादा किस प्रकार बढ़ेंगे और कौन कौन सी वस्तुएं महंगी होगी और किस किस को झटका लगेगा। इसके साथ ही जो फसल का है वो पूरा हाल पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा। तो इन सारे ही सवालों के जवाब किसान भाइयों इस वीडियो में सतगुरु स्वामी आनंद जी महाराज ने दिए हैं और पूरे ही ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ किसान भाइयों। तो इस वीडियो से रिलेटेड पूरी ही जानकारी पूरे